नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैश विड्रॉल पे लगने वाले टीडीएस की। दोस्तों, टीडीएस जो है कोई चार्ज नहीं है, बल्कि एक टैक्स है जो कि बैंक आपसे कलेक्ट करती है। और इनकी दो कैटेगरी है। पहली, अगर आप आईटीआर फाइलर्स हैं, आईटीआर एसएससी हैं, यानी आप अपना इनकम टैक्स लगातार 3 साल से फाइल कर रहे हैं, तो अप टू 1 सीआर आपको कोई टीडीएस नहीं देना है ऑन कैश विड्रॉल। जो भी आप कैश विड्रॉल करते हैं अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या सीसी ओसीसी अकाउंट से, तो 1 करोड़ की राशि तक आपको कोई टीडीएस नहीं पे करना है। अगर 1 करोड़ से ऊपर आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं आईटीआर एसएससी होने के बाद, तो आपको 2% का टीडीएस पे करना है, यानी कि बैंक आपसे 2% का टीडीएस कलेक्ट करेगी। वहीं अगर आप नॉन आईटीआर फाइलर्स हैं, या आपका आईटीआर असेसमेंट नहीं है, या फिर आपका आईटीआर अपडेटेड नहीं है बैंक के अंदर, तीनों कैटेगरी है। हो सकता है कि आप आईटीआर असेसमेंट करते हो, आईटीआर फाइल करते हो, लेकिन आपकी आईटीआर की डिटेल अगर बैंक में अपडेटेड नहीं है, या फिर आप आईटीआर असेसमेंट नहीं करते हैं, तो अप टू 20 लाख के कैश विड्रॉल पे एक वित्तीय वर्ष में, एक फिनेंशियल ईयर में कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन 20 लाख के ऊपर और 1 सीआर तक आपको जो है 2% का टीडीएस पे करना है। और जब आपका कैश विड्रॉल 1 सीआर से ऊपर हो जाता है, तो आपको 5% का टीडीएस देना है। दोस्तों, जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो फाइनल टैक्स नहीं है। आप आईटीआर के माध्यम से जब भी आईटीआर आप फाइल करें, सपोज आपने किसी वित्तीय वर्ष में अपने बिजनेस अकाउंट में या अपने सेविंग अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा कैश विड्रॉल्स कर लिए हैं और आपका टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, तो आप फिनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद इनकम टैक्स असेसमेंट करके जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो आप रिफंड ले सकते हैं।